हम सभी लोग जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलती करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन गलती पे गलती किए जाते हैं, पता होता है कि गलत है, फिर भी गलती करते हैं। और बहुत सारे पर्सन तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम गलती क्या कर रहे हैं और धराधर गलती किए जा रहे हैं। जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारे पर्सन तो समझ जाते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं 6 ऐसी हैबिट बहुत सारे पर्सन को लगता है कि अच्छा है और बहुत सारे पर्सन को लगता है कि गलत है, फिर भी उसको किए जा रहे हैं। तो 6 ऐसी आदतें हैं जो आपके लाइफ के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको फेलियर के साइड लेके जाती है और आपके लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए आपको 6 ऐसी हैबिट के बारे में क्लियर करने वाला हूँ जिसका अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई काम नहीं है। उसको हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर देना, उसको भूल जाना सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, आपके लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले नंबर में आता है दोस्त गुस्सा। गुस्सा आप जानते हो, हमेशा बोला जाता है ना कि गुस्सा को नियंत्रित करके रखो, लेकिन बहुत सारे पर्सन को तो अच्छा लगता है कि मुझे गुस्सा आता है। दोस्त कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा आता है, किसी और का कुछ नहीं जाता। सबसे ज्यादा तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। अब जान लो कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो थोड़ा सा उसका मानसिक जो संतुलन होता है ना, जो उसका मानसिक प्रक्रिया होता है, उसके शरीर का जो प्रक्रिया होता है, खराब होने लगता है। क्योंकि जब इंसान गुस्सा करता है तो उसको कुछ भी सही तरीके से समझ में नहीं आता है, कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाता है, और ना ही सही तरीके से सो पाता है और ना ही सही तरीके से खा पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा और सबसे पहले बुढ़ापे की तरफ जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा गुस्सा करता है उसके लाइफ के रिगार्डिंग उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन बहुत सारे पर्सन को तो लगता है कि गुस्सा करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, गुस्सा करना बहुत ही बुरी आदत है। आप नहीं जानते हो तो जान लो, अगर गुस्सा करते हो तो उसको नियंत्रित करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अगर गुस्सा में रहोगे आप कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाओगे। सेकंड, सबसे जरूरी है, ईर्ष्या में खुद को स्वयं मत जलाओ। बहुत सारे व्यक्ति हैं कि एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं। ऐसे समझ सकते हो जलन होता है कि मेरे साथ वाला इतना आगे चला गया, मेरा बगल वाला इतना आगे चला गया, मेरा भाई इतना आगे चला गया, मेरा दोस्त इतना आगे चला गया, जो सबसे ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त कि आप ईर्ष्या करते हो, आपको जलन होता है, आप दूसरे को देख के हमेशा जलते रहते हो, तो आप तो दूसरे को देख के जलने में बिजी हो, तो आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई काम सही तरीके से कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप तो हमेशा इसी चक्कर में रहोगे ना कि उसका पैर खींच के मैं उसके साथ जगह पे चला जाऊं। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमेशा यही कोशिश करता है एक ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, जिसको जलन होता है, वो हमेशा इसी टारगेट में रहता है कि कब मैं अपने बगल वाले को, अपने आगे वाले को पीछे खींचूं और मैं उसके जगह पे जाऊं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, दूसरे को पीछे खींच के या किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ने से वो सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक ना एक दिन आप जब गिरोगे वहां से तो आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा और फिर आप कभी संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अपने लाइफ के रिगार्डिंग कभी किसी के साथ या किसी को देख के ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो। आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी और को नहीं होता। थर्ड, बहुत ही जरूरी है, हमेशा बचो दोस्त अहंकार से, क्योंकि बोला गया है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ किया है ना, उसने हमेशा एक चीज को बताया है, अहंकार से हमेशा बच के रहना। क्योंकि अहंकार इंसान के पतन का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो उसके पतन का कारण अहंकार ही बनता है। आप तो रामायण का नाम जानते ही होंगे, रावण के बारे में सुने ही होंगे। मतलब कि उस टाइम में उससे बड़ा पंडित कोई ना था, ना कोई आज है,
और ना आने वाले समय में उससे महान पंडित कोई हो सकता है। लेकिन केवल एक अहंकार के कारण वो व्यक्ति मारा गया, और उसको ऐसे समझ सकते हो कि उसका हर एक किया हुआ अच्छा काम सब कुछ बुरा हुआ, केवल उसके एक अहंकार के कारण। इसलिए दोस्त, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रावण इतना बड़ा होने के बाद भी उसका अहंकार नहीं रहा, तो आप तो इंसान के गिनती में आते हो। आपके पास तो कुछ नहीं है, तो आप किस बात का अहंकार करते हो और क्यों करते हो? एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, अगर आप अहंकार करते हो तो आपके पतन का कारण बनेगा आपका अहंकार, क्योंकि उतने बड़े रावण का अहंकार जब नहीं टिका तो आपका टिकने वाला तो है नहीं। इसलिए अपने लाइफ के रिगार्डिंग कभी भी अहंकार मत करो। 4, घमंड में इंसान चूर हो जाता है। जानते हो घमंड किस किस चीज का होता है? एक तो ज्ञान का होता है, एक पैसे का होता है, एक पावर का होता है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, घमंड इंसान को बर्बाद करके रख देता है। आप कभी भी घमंड नहीं कर सकते हो, लेकिन अक्सर लोग घमंड करने लगते हैं। अगर उनके पास थोड़ा पैसा हो जाएगा, अपने अगल बगल वाले से ज़्यादा पैसा हो गया, तो उनको घमंड हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा है, क्लास में अच्छा पढ़ने लगा, उसको भी घमंड हो जाएगा। तो घमंड में इंसान लापरवाह हो जाता है, लापरवाही करने लगता है, अपने रास्ते से, अपने मंजिल से भटक जाता है, जो अपने लाइफ के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए ही क्रिएट कर लेता है। क्योंकि अपने रास्ते से, अपने मंजिल से भटक जाएगा तो कभी उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति घमंड करता है। इसलिए दोस्त, आपको अपने लाइफ के रिगार्डिंग इस चीज़ को हमेशा अपने आप से दूर रखना होगा, क्योंकि एक घमंड ऐसा चीज़ है ना कि इंसान को अपने मंजिल, अपने लक्ष्य से हमेशा के लिए दूर कर देता है। इसीलिए दोस्त, अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हो या कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो आपको घमंड करना बंद करना होगा, तभी जाके आप अपने जीवन में उस चीज को अचीव कर पाओगे। 5, टाल मटोल की आदत से रहे दूर दोस्त। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो। अक्सर हम लोग इस चीज के कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं कि मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है। तो दोस्त, आप खुद समझदार हो ना। आप जब तक उसको इधर उधर करते रहोगे, दूसरा चूज करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको जो भी टाल मटोल करने का आदत है ना, तो उसको आप सही तरीके से अपने लाइफ से दूर रखो, क्योंकि आपके लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप समझदार हो, आप कुछ भी सही तरीके से समझ पाते हो। अगर नहीं समझ पाते हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च कर लो, उसके बारे में जान लो, आपको सही तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन टाल मटोल करने के चक्कर में कितना कितना समय बर्बाद कर देते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो टाल मटोल करने की आदत को छोड़ो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो टाल मटोल करते रह जाओगे। 6, इस दुनिया का सबसे बड़ा इलाज और इस दुनिया का सबसे बड़ा दवा, मुस्कुराते रहो दोस्त। प्रॉब्लम आए तो भी मुस्कुराओ। अगर नहीं मुस्कुराओगे ना, तो दूसरा तो देख के दुखी हो ही जाएगा, आपका घर परिवार सब आपको देख के दुखी हो जाएगा। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो, मुस्कुराते रहो। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन है आपके लिए, आपके हर प्रॉब्लम के लिए। अगर प्रॉब्लम में जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है, वो व्यक्ति अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है, इस दुनिया के हर एक कठिनाई से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराना नहीं जानता, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि खुश रहने वाले व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति रहना चाहता है। दुखी इंसान के कोई साथ नहीं रहना चाहता। आप खुद सोच लो ना, आप ऐसे बैठे हो, आपके साथ कौन रहना चाहेगा? आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो आपके साथ हर एक व्यक्ति रहना चाहेगा ना। आपके साथ हर एक प्रॉब्लम को शेयर करना चाहेगा, आपका हेल्प करना चाहेगा। लेकिन दुखी इंसान और ऐसे रोंतलू इंसान का कोई हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए मुस्कुराते रहो, दुनिया के हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग अप्लाई करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और नहीं करते हो तो पता नहीं क्या होगा। मन करे तो कर लो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।